एक साल से ज्यादा पुराना होने के बाद भी ये सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा मार्केट का कंप्लीट फ्लैगशिप फोन है एंड ये सेकंड हैंड मार्केट में भी 40 से 50 हजार की प्राइसिंग पर दबाकर सेल हो रहा है। अब इसे 2026 में लेना एक वर्दी अपग्रेड है या फिर नहीं, इसको लेकर आज की वीडियो में मैंने 7 से 8 पॉइंट बनाई है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आप सब्सक्राइब कर लो, हम जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट है फील को लेकर। ये सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा टाइटेनियम फ्रेम के साथ आता है जो ओवरऑल एक प्रीमियम फील तो देता है। और जैसे S25 अल्ट्रा S26 अल्ट्रा थोड़े कंफर्टेबल हुए हैं, उनके कॉर्नर्स राउंडेड कर दिए गई है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं भाई जो S24 अल्ट्रा का डिजाइन है, इसकी इन एंड फील है, वो ज्यादा प्रीमियम लगती है एज कम्पेयर टू लेटेस्ट वाले S25 अल्ट्रा एंड S26 अल्ट्रा। सेकंड एंड मेजर पॉइंट की बात करते हैं इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो 6.8 इंच की QHD AMOLED पैनल है जो कि 120 Hz के साथ वर्क करता है। ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो आपको स्मूथ फील होती है एंड भाई साथ में जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी गई है ना, वो थोड़ा चार चांद लगा देती है। आउटडोर में रिफ्लेक्शंस वगैरह काफी हद तक कट ऑफ हो जाती है एंड आउटडोर जो विजिबिलिटी है ना, वो भी थोड़ी ज्यादा फील होती है एंड गोरिल्ला ग्लास आर्मर की प्रोडक्शन है तो थोड़ा मजबूती वाली बातचीत भी आती है। बाकी भाई इसके डिस्प्ले पर आपको मूवीज देखनी है, गेमिंग करनी है, आउटडोर में यूज करना है, इंडोर में यूज करना है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्प्ले है फॉर स्मार्टफोन। थर्ड पॉइंट है भाई इस S24 अल्ट्रा का इनक्रेडिबल कैमरा सेटअप। ये 200 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ आता है। इसमें आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, अप टू 100x आप जूम कर सकते हो एंड 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का भी सपोर्ट है। मतलब जो आपको चाहिए वो उसके कैमरे में सब कुछ दिया गया है एंड ये कुछ कैमरा सैंपल्स है जो कि मैंने इसी डिवाइस के कैमरे से क्लिक किया है। अब इन्हें देखकर ओवरऑल जज कर सकते हो एंड अगर मैं पर्सनल ओपिनियन देता हूं ना, तो जो इसका 5x पर पोर्ट्रेट है ना भाई, वो कमाल की फोटोज निकाल कर देता है, मतलब मजा आ जाता है देखने में। एंड ये एक वीडियो कैमरा सैंपल है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा से, जहां पर रेजोल्यूशन है अल्ट्रा HD 60 fps एंड माइक्रोफोन इसका इनबिल्ट है। मैं पर फ्रंट कैमरे की बात करता हूं तो ये 12 मेगापिक्सल का है एंड ये कुछ कैमरा सैंपल्स है। फ्रंट कैमरे से हमने कुछ सेल्फीज वगैरह रिकॉर्ड करी है, अब इन्हें भी देखकर जज कर सकते हो। बाकी फ्रंट कैमरे से भी आप अल्ट्रा HD 60 fps पर मैक्सिमम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। बैक कैमरे में आपको 8K का भी सपोर्ट मिलता है। अब जरा बात करते हो फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि इसकी बैटरी को लेकर। देखो भाई 2026 में इसकी 5000 mAh की बैटरी कम तो फील होती है, क्योंकि भाई अभी के टाइम में जो बैटरी के स्टैंडर्ड है ना, वो काफी हाई हो चुकी है। आपको 7000 mAh 8000 mAh 9000 mAh तक की बैटरी देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो इसकी 5000 mAh की बैटरी है ना, वो आपका एक दिन आराम से निकाल देगी नॉर्मल यूजेस में। अगर आप थोड़ा सा भी हैवी टास्क करते हो, जैसे गेमिंग कर ली, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर ली, या फिर भाई आउटडोर वगैरह में ज्यादा डिवाइस को यूज कर लिया फुल ब्राइटनेस पर, तो ये पूरा दिन नहीं निकालेगी। लेकिन भाई पर अगर आप इंडोर वगैरह में ज्यादा फोन को यूज करते हो, इतना हैवी टास्क नहीं करने वाले हो, तो एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आज के टाइम में भी मिल जाए। अब अगर बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि हमारी वीडियो का 5th पॉइंट भी है, ये डिवाइस अपने साथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लेकर आता है फॉर गैलेक्सी वाला। मल्टीटास्किंग आपको करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जो डिवाइस है वो काफी स्मूथ फील होता है, इवन आप मल्टीपल एप्स को एक साथ यूज कर सकते हो। एंड अगर मैं गेमिंग की भी बात करता हूं तो वहां पर भी आपको 120 FPS तक के ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं। मैंने 2 से 3 घंटा खेलकर इसमें BGMI ट्राई किया था एंड जिसके थर्मल्स वगैरह ना, वो काफी अच्छे से वर्क करती है। जो डिवाइस है वो काफी फ्लैगशिप लेवल की आपको परफॉर्मेंस अभी भी निकाल कर देता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अच्छी परफॉर्मेंस विद ग्रेट थर्मल। अब अगर हम बढ़ते हैं 6th पॉइंट को लेकर, जो कि है गैलेक्सी AI। अब देखो मार्केट में ना AI के नाम पर काफी फोन सेल हो रही है, लेकिन जो इसका AI है ना, वो रियल लाइफ में काफी यूजफुल फील होता है। इसमें मल्टीपल फीचर्स आपको मिल जाती है, जैसे सर्कल टू सर्च, नोट समराइजिंग, कॉल असिस्ट जैसे मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं, जो कि डेली लाइफ में लाइफ को काफी यूजफुल बना देती है और इजी भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th पॉइंट, जो कि है S Pen को लेकर। देखो भाई S25 अल्ट्रा और S26 अल्ट्रा में भी ये वाला फीचर नहीं है, जो कि आपको S24 अल्ट्रा मिल जाएगा। ये S Pen भाई ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, तो मतलब आप ऐसे जूम वगैरह कर फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, जो कि आपको S25 अल्ट्रा में S26 अल्ट्रा में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता। बाकी आपको सिग्नेचर करने हो, आपको थोड़ी थोड़ी ड्राइंग करनी हो, एकदम से नोट्स वगैरह सेव करने हो, तो उसके लिए काफी यूजफुल फीचर है एंड यस पर्सनली मैं भी इसे काफी यूज करता हूँ, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। अब अगर बात करते हैं हमारी लिस्ट के 8th पॉइंट के बारे में, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर, तो ये सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा अपने साथ 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आता है एंड 2026 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अभी भी 5 साल की अपडेट्स बचे हुए हैं। तो अगर आपको रीसेल करना है आगे जाके, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, तो इश्यूज वगैरह काफी कम आने वाले, जैसे लैग इश्यूज हो जाती है, फोन हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो सब आपको उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब फटाफट से जरा बात कर लेते हैं 9th पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा कंक्लूजन वाला पॉइंट होने वाला है। इसमें हम इसके कुछ कमियों के बारे में बात करेंगे। ये फोन बढ़िया है, अभी तक हमने जितने भी पॉइंट कवर किया है उसमें सब इसकी अच्छाइयां बताई गई है, लेकिन 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि थोड़े ड्रॉबैक्स के साथ आती है। सबसे पहला है भाई इसका डिजाइन। ये वन हैंडेड यूज नहीं होगा, 2 हाथ से आपको इस वाले डिवाइस को यूज करना होगा, थोड़े बड़े साइज का फील होता है, इसी की वजह से थोड़ा हैवियर साइड भी जाता है। तो अगर आपने कोई छोटा और हल्का फोन यूज किया तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ही दिक्कतें आने वाली है। तीसरा ड्रॉबैक है इस वाले फोन का, वही 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 2026 में भाई यस स्लाइटली आपको लो फील होने वाली है, क्योंकि अदर डिवाइसेज जो अदर कंपनीज है वो थोड़ा बड़ी मैसिव बैटरीज अपने साथ में लेकर आती है। यहीं पे एक और पॉइंट आ जाता है, जो कि इसकी चार्जिंग को लेकर। ये 45 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, बॉक्स में नहीं मिलता है। जो 45 वोल्ट की चार्जिंग है ना भाई, वो भी अदर कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से थोड़ी सी तो कम फील होती है। ये 2-4 पॉइंट है, जैसे इसकी चार्जिंग स्पीड हो गई, बैटरी बैकअप हो गया एंड थोड़ा बड़े साइज का है। ये
है, सब कुछ माइनर से पॉइंट्स हैं क्योंकि इसे ना लेने की वजह बनती है, लेकिन मैंने आपको 7 से 8 पॉइंट्स ऐसे बताई है जो कि बेहतरीन है, अभी भी ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से फिर सेकंड हैंड मार्केट से बाय करते हो 40 से 50 हजार की प्राइसिंग के बीच में, तो ये आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। यस, अगर आपको इसी प्राइसिंग पर डील मिलती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से अपडेट कर जाना। बाकी अभी कितने बंदे S24 अल्ट्रा को यूज कर रहे हैं वो भी बता देना। एंड अगर आपको उसका कंपैरिजन वगैरह चाहिए या फिर इसको आपको कैमरा टेस्ट, BGMI टेस्ट वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हो, या फिर आपको उसका किसी डिवाइस के साथ कंपैरिजन चाहिए वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स वगैरह है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहीं पर ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आज की वीडियो में मेरी साइड से इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि भाई सब कुछ मैं कवर अप कर चुका हूं, कुछ मिस आउट हो गया तो अगेन कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर जाना। एंड अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो क्या कर रहे हो भाई, मेरा यूजर नेम है TagBoomer01, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।